2008 में एक छोटी सी टीवी शो ने देश भर को हंसाया, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। लेकिन आज 2025 में शो का टीआरपी गिर रहा है, कंट्रोवर्सीज बढ़ रही हैं और फैंस का भरोसा हिल चुका है। चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस शो के राइज, उसके गोल्डन एरा, डिक्लाइन, डाउनफॉल और सबसे नई कंट्रोवर्सीज के बारे में, और क्या चीज़ है जो तारक मेहता को अपनानी चाहिए। मुंबई में बसी दुनिया ने उम्दा चश्मा की इस स्टॉल को मैंने एक सोसाइटी का रूप दिया और इस सोसाइटी का नाम है गोकुल धाम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। आइए ले चलता हूं मैं आपको इस बड़ी सी दुनिया में बसी एक छोटी सी दुनिया में। 28 जुलाई 2008 को सब टीवी पर पहला एपिसोड आया जो बेस्ड था तारक मेहता की कॉलम दुनिया ने उंधा चश्मा पर। एक सिंपल और रिलेटेबल प्रेमाइस। गोकुलधाम सोसाइटी में अलग अलग बैकग्राउंड के लोग रहते हैं, लेकिन सब एक परिवार जैसे हैं। हर कैरेक्टर आइकॉनिक बन गया। जेठालाल, दया, भिड़े, सोडी। पोपटलाल जो शादी के लिए हमेशा डेस्परेट रहता है। सोडी फुल और एनर्जेटिक पंजाबी। भिड़े एक स्ट्रिक्ट संस्कारी टीचर। दया जोरदार गरबा और ओवर एक्सप्रेसिव गुजराती वाइब। जेठालाल एक मिडिल क्लास बिजनेसमैन जिसकी स्ट्रगल की लाइफ तारक मेहता में सबसे ज्यादा हाईलाइट करी बनाई। फैमिली फेवरेट, टीम फैमिली फ्रेंडली कॉमेडी जिसने बच्चों से लेके बूढ़ों तक सबने एंजॉय किया। हर एपिसोड में एक मोरल होता था, यूनिटी, फ्रेंडशिप, ऑनेस्टी। कैच फ्रेजेस ने पॉप कल्चर में जगह बना ली। फेस्टिवल सेल स्पेशल हो जाते थे जैसे होली, दिवाली, गणेश चतुर्थी। मात्र निमित्त हो, जो कमाल किया है गणपति बापा ने किया है। 2009 से 2015 तक यह शो टीआरपी चार्ट्स के टॉप 10 में रहता था। देशभक्ति और सोशल हार्मनी वाला एपिसोड्स जैसे नेशनल इंटीग्रेशन और स्वच्छ भारत ऑडियंस को कनेक्ट करते थे और सोशल मीडिया के नए जमाने में भी हेल्पफुल था। यूट्यूब क्लिप्स वायरल होने लगे। हे देवा, भिड़े के जितने बाल बचे हैं वो बचे रहे। जेठालाल मजाक नहीं। सॉरी भगवान, इस बार मेरे को चांद पर जाने का मौका मिले। सिर्फ जाने का, वापस आने का नहीं। जेठालाल जाएगा तो वापस आएगा ना, उधर ही थोड़ी रहेगा। मैंने तो पूरा मांगो, वरना भगवान को थोड़ी मालूम पड़ेगा कि आपको वापस भी आना। रसगुल्ला रसगुल्ला है रस भरा और जलेबी भी रस भरी। रसगुल्ला है रस भरा और जलेबी भी रस भरी। वाह 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 वाह। ये रसगुल्ला बीच में किधर से आया? ये ना समझो कि जलेबी गुजरात की और रसगुल्ला बंगाल की मिठाई है। ये ना समझो कि जलेबी गुजरात की और रसगुल्ला बंगाल की मिठाई है। दोनों के सामने इडली डोसा की किसी को और कोई सवाल है? अंकल नहीं, सब भिड़े भिड़े सर। इस शो का कंटेंट था एंटरटेनिंग प्लस मीनिंगफुल। स्टोरी टेलिंग में आते थे सोशल इश्यूज, करप्शन, एनवायरनमेंट अवेयरनेस, वुमेन एम्पावरमेंट और कई ऐसे यादगार शो। कुछ यादगार एपिसोड जैसे पोपटलाल की शादी, सस्पेंस और कॉमेडी का एक परफेक्ट कॉम्बो, और सोसाइटी इलेक्शन। कास्ट केमिस्ट्री, जेठालाल और दया की जोड़ी बन गई आइकॉनिक। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक सिर्फ एक दुकान नहीं थी, वो एक इमोशनल अड्डा था जहाँ हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलता था। ऑफ स्क्रीन भी कास्ट की दोस्ती फैंस को दिखती थी। बैक स्टेज फोटोज, इंटरव्यूज और फैंस मीट ने ऑडियंस कनेक्शन और स्ट्रॉन्ग कर दिया। फॉर्मूलिक स्टोरी लाइन्स, हर एपिसोड में वही वाला पैटर्न। जेठालाल की कोई मुसीबत, दया का डांस, सोसाइटी मिलकर सॉल्व करती है। जोक्स रिपीटिव होने लगे, पंच लाइफ प्रेडिक्टेबल होने लगी
लोगों को पहले ही अंदाज़ा लगा लेते थे कि इसके बाद क्या होने वाला है, किसी का सपना है, क्या है, किसी की सोच है। कैरेक्टर स्टैग्नेशन, टप्पू सेना का कैरेक्टर डेवलपमेंट रुक गया, नए एंगल्स नहीं आए, नए गोल्स नहीं दिखाए गए। तारक मेहता जो नरेटर थे उनके रोल सिर्फ कमेंट्री तक सीमित हो गए, स्टोरीज में उनका एक्टिव इन्वॉल्वमेंट दिखना बंद हो गया। बड़ा झटका, दिशा पटानी यानी दया का एक्सिट 2017 में मैटरनिटी लीव पर गई, 2025 तक अभी तक नहीं लौटी। ऑडियंस इनका कब से बेकरार होकर इंतजार कर रही है। सोसाइटी में एक इमोशनल वॉइड बन गया। शैलेश लोधा जो तारक मेहता थे, नेहा मेहता, अंजलि और गुरुचरण सिंह जो सोडी का किरदार निभाते थे, सब ने क्रिएटिव डिफरेंस या बेटर अपॉर्चुनिटीज के चलते शो छोड़ दिया। पुराने समय में जब ये भव्य गांधी जो पुराने टप्पू थे उन्होंने भी शो इसे छोड़ दिया था। बैक स्टेज कॉन्ट्रोवर्सीज बढ़ती जा रही थी। 2024 में जेनिफर मिस्त्री जो एक्टर थी ने प्रोड्यूसर पर हैरेसमेंट का आरोप लगाया। काफ़ी लोगों ने लॉन्ग शूटिंग आवर्स और ब्रेक ना मिलने की कंप्लेंट्स करी। लेट 2024 में सैलरी डिस्प्यूट्स भी सामने आए। एक्टर्स ने हाइक मांगा, मेकर्स ने मना कर दिया। इस शो में क्रिएटिव मिसस्टेप्स एंड व्यूअर बैकलैश देखा गया। फेस्टिवल एपिसोड्स में ब्रांड्स का ज़्यादा प्रमोशन होने लगा। फैंस ने कहा इतना कमर्शियल फील क्यों। अनवांटेड HD क्लैरिटी एपिसोड्स में फालतू की लाइटिंग, ओवर एक्सटेंडेड एपिसोड्स को फालतू में ही खींचा जा रहा है। पहले कम टाइम में ज़्यादा एपिसोड्स दिखाते थे, अब ज़्यादा टाइम में भी कम एपिसोड दिखाते हैं, कम सीन्स दिखाते हैं। पूरी वाइब ही चेंज कर दी। कैरेक्टर अब ज़्यादा रिलेट नहीं होता, अब सबका लाइफस्टाइल ही चेंज हो गया है। पहले सिर्फ जेठालाल को ज़्यादा अमीर दिखाया जाता था, अब भिड़े थोड़ा मिडिल क्लास और भिड़े को थोड़ा मिडिल क्लास दिखाया जाता, लेकिन अब सभी अमीर बन गए हैं। पुराने क्लिप्स यूट्यूब पर ट्रेंड कर रहे हैं। फैंस TMKOC क्लासिक्स प्लेलिस्ट बना के देख रहे हैं। ट्विटर पर हैशटैग चल रहे हैं, हैशटैग ब्रिंग बैक दया, हैशटैग TMKOC एंड न्यू जनरेशन का डिस्कनेक्ट। नए व्यूअर्स को लगता है पेसिंग स्लो है, जोक्स आउटडेटेड है। आज का यूथ चाह रहा है वेब सीरीज जैसे फ्रेश स्टोरी टेलिंग देखने के लिए। तारक मेहता के उल्टा चश्मा ने हमें हंसाया, सिखाया, जोड़ा, लेकिन अब शो को एक रिश्ते की तरह समेटना जरूरी है। आगे के दो रास्ते हैं, री इन्वेंशन करें, नए राइटर्स लाएं, फ्रेश कास्ट एडिशन करें, मॉडर्न थीम्स या आज के ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे भी एपिसोड्स बनाएं, तो ये शो की वापस वही इमेज वापस आएगी जो 2008 से 2015 के बीच में थी। या फिर दूसरा रास्ता, इस शो का एक रिस्पेक्टफुल एंड करें, एक ग्रैंड फिनाले जहां गोकुलधाम सोसाइटी एक पावरफुल मैसेज दे। आपकी क्या राय है? कमेंट करके बताएं। क्या हम असली मैजिक वापस ला सकते हैं या शो को एक शानदार गुड बाय देना चाहिए? अगर ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगला वीडियो आप मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कुछ अनबीटेबल एपिसोड्स ऑफ तारक मेहता की जैसे द वाटर टैंकर एपिसोड, भूतनी एपिसोड, दया मेक्स वंडर इन GPL 1, 2, 3, बापूजी अराइवल, और टॉप 10 में अगर हम देखें सबसे फनीएस्ट जैसे टप्पू मैरिज, जेठालाल अराइव फ्रॉम लंदन, गोगी लॉस्ट इन सोसाइटी, जेठा वांट्स टू लर्न स्विमिंग, पोपटलाल मिस कॉल, भिड़े एज मैंगो सेलर, रक्षाबंधन और कई एपिसोड्स जो ऑडियंस के दिमाग में हमेशा बच गए, जो एक यादगार बन के रह गए। अब शायद वैसे शो हमें दोबारा देखने को ना मिले।